शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। पिछले कुछ दिनों से कुणाल कामरा के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वीडियोस चल रही हैं कि कहीं उनके शो की वीडियोस की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी, कहीं आपको एक टूटा फूटा एक जगह देखने को मिलेगी जहां कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, जहां पर पूरी चीज़ को तहस नहस कर दिया गया है, एक हॉल को। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हैं। कहीं पर आपको गोदी मीडिया देखने को मिलेगी जो कुणाल कामरा को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल डिक्लेयर करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो कहीं कुछ कुणाल कामरा के सपोर्टर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अलग अलग बातें अलग अलग जगह से आ रही हैं। असल में मुद्दा खड़ा हुआ था जो आप सभी जानते हैं कि कुणाल कामरा ने अपनी जो लेटेस्ट वीडियो, जो कॉमेडी वीडियो अपनी रिलीज़ की यूट्यूब पर, उसके बाद ये सारे मामले शुरू हुए। अब बात ये आती है कि किस हद तक ये मामले सही हैं, किस हद तक ये मामले गलत हैं। कुणाल कामरा के पास जो भारत का संविधान जो उन्होंने शेयर किया, जो उन्होंने फ़ोटो लगाया था, उसके तहत कितने राइट्स हैं, कितने नहीं हैं, ये सब हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ी सी इसकी डिटेल जानेंगे, थोड़े से सवाल हम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सवाल करेंगे सरकार से, हम सवाल करेंगे उन निकम्मे लोगों से जो पोजीशंस पे होते हुए भी निकम्मे हैं, जो सच में कुछ काम नहीं करते, और फिर अगर कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर दे तो वो लोग इन गलत सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और बेचारे सामने सच बोलने वाले को फंसाने के लिए। थोड़ी सी डिटेल हम आर्टिकल्स एंड सेक्शंस के रिलेटेड करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, फिर इस वीडियो को थोड़ा सवाल की तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुणाल कामरा के जो शो हुआ था, उस शो में भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 192 प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रायट्स, सेक्शन 352 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, और फिर डिफेमेशन सेक्शन 356 क्रिमिनल ऑफेंस ऐड हुआ है। ये कुणाल कामरा के ऊपर लगे हैं, ऐसा पता चल रहा है, ऐसा लोगों में बातचीत हो रही है। अब शिवसेना के जो वो प्रो शिवसैनिक थे, प्रो शिवसैनिक इसलिए कह रहा हूँ, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि उन प्रो शिवसैनिक्स ने क्या कहा कि कुणाल कामरा ने सिर्फ शिंदे को इंसल्ट नहीं किया है, बल्कि हमारी भी भावनाओं को आहत किया है, हमारे सेंटिमेंट्स को भड़काया है। ये कुछ अजीब सा नहीं लगा आपको? शिंदे को कुछ कहने से शिव सैनिकों के, जो शिवसेना के नकली शिव सैनिक हैं, असली तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि शिव की सेना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा नाम होता है। शिव की सेना दंगाइयों वाली हरकतें नहीं करती है, शिव की सेना इंसानों वाली हरकतें करती है। शिव ने जो कही हैं वो बातें करती है। ये कुछ अलग ही शिव सेना, ये पता नहीं कहाँ की है, समझ में नहीं आता इनका। इन लोगों ने ये कहा कि शिंदे के बारे में जो गलत कहा है, जो इंसल्ट किया है कुणाल कामरा ने, उससे इनके सेंटिमेंट्स भी भड़के हैं, और इसके तहत ये सारे सेक्शंस जो हैं कुणाल कामरा पर लगे हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं। अब मैं बात करूंगा फ्री स्पीच के बारे में, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली हैं। कुणाल कामरा पे जो केस हुआ वो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, किस किस तरह के उसमें हमें छूट मिली हुई है, क्या उसमें हम कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, इसके बारे में जो पूरी डिटेल्स हमारे पास हैं, जो डिटेल्स हमें राइट्स जो हमें मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी ले लेते हैं। तो इंडिया में फ्री स्पीच के क्या लॉ हैं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में साफ आया है कि इंडियन को अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन और अपने एक्सप्रेशन फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट्स है। मतलब
अगर कोई बंदा जो पोजीशंस पे है, कोई ओहदे पर है और उस ओहदे पर होने के बावजूद वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको ओहदा दिया गया है, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। ये गुनाह नहीं है, इसमें आप कोई उल्टी सीधी क्लेम नहीं कर सकते। मगर दूसरी साइड कुणाल कामरा के ऊपर जितने भी केस हुए वो कैसे हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 19(2) के तहत गवर्नमेंट इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वर्ड्स कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस ओहदे पर हैं, वो देख लीजिए, वो याद कर लीजिए, वो ढूंढ लीजिए। और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मतलब पहला जो हमें छूट मिली है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। और कैसे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, जिसमें पहला है देश के खिलाफ बात नहीं हो सकती, दूसरा है इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट वाली बात रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ भी ऐसा जो रियोट्स या वायलेंट ट्रिगर करे वो रिस्ट्रिक्टेड है, ऑब्सेंस या इमोरल कंटेंट बैन हो सकता है, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाली बात, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं इन सारी बातों की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस का कैसे ये ओहदे वाले लोग यूज़ करते हैं, वो भी थोड़े मैं एग्जांपल आपको दूंगा। फिर जुडिशरी के खिलाफ डिसरिस्पेक्ट को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब ना हो इसलिए रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, या फिर क्राइम के लिए अगर उकसाने वाली कोई बात हो तो रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। कुणाल कामरा ने अपनी पूरी वीडियो के अंदर अलग अलग तरह से जोक करने की कोशिश की और कई बड़ी हस्तियों के नाम भी लिए। एकनाथ शिंदे का नाम जो कुणाल कामरा ने लिया, उसके ऊपर जो नकली शिव सैनिक थे उन लोगों ने दंगाइयों की तरह जाकर तोड़ फोड़ कर दी। तो अब सवाल ये उठता है कि कुणाल कामरा जिसने सिर्फ बोला वो बड़ा क्रिमिनल हुआ, या जो दंगा करने पहुंच गए, जो तोड़फोड़ करने पहुंच गए वो बड़े क्रिमिनल हुए। जिन्होंने रायोट्स किया उनके ऊपर बड़ा केस बनना चाहिए, या जिसने एक कॉमेडी, एक जोक के तौर पर कोई बात कही, चलो ये मान सकते हैं कि टॉन्ट किया, पर टॉन्ट किसी रीज़न से किया होगा, कोई बात ऐसी सामने आई होगी जिसकी वजह से वो जोक की तरह टॉन्ट कर दिया। हम मानते हैं कि चलो कुणाल कामरा के ऊपर इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन आने चाहिए, मगर सवाल कि वो जो पूरा झुंड जो गया था और जो वो एक जगह को तहस नहस कर दिया, उसके मालिक को क्या एकनाथ शिंदे पैसा देंगे? उनके ही चाहक लोग उनके ही नाम से वहाँ तोड़फोड़ करने गए थे, उनके ऊपर क्या केस होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक पॉलिटिशियन के नाम का फ़ायदा उठाकर किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, शिंदे साहब से भी है, उनके चाहकों से, नकली शिव सैनिकों से भी है कि तुम शिवसेना के तो हो नहीं, शिवसेना के होते तो शायद शिव जी को तुम फॉलो करते होते, शिंदे को नहीं। तुम्हारे लिए आइडल शिव जी होते, उनकी कही भी बातें आइडल होती। ये एकनाथ शिंदे को अगर कोई कुछ कह रहा है तो सेंटिमेंट्स भड़क रहे हैं, इस तरह की बातें तुम ना करते। मगर अब जब तुमने इस तरह की हरकतें की हैं तोड़फोड़ की, तो बड़ा गुनहगार कौन है, किसने किया? एक तरफ लोग हैं ना, इसमें क्या है कि एक डबल बातें लेके आते हैं। डबल बातें ये लेके आते हैं कि भाई कुणाल कामरा ने बोला नहीं होता तो ये लोग भड़कते नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि कुणाल कामरा ने अगर बोला है तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये बात बोली है, उसमें उसको वो छूट मिली हुई है, उसने कहीं पर भी किसी को गंदी तरीके से इंसल्ट नहीं किया है, अपना एक जो उसको फ्रीडम मिला हुआ है उसका यूज़ किया था और जोक किया था। जोक को जोक की तरीके से लेना चाहिए था। मगर वो कहते हैं ना कि ये जो हिंदुस्तान के हालात बना के रखे हैं, उन हालातों ने इन चीज़ों को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आर्टिकल 19(2) के तहत रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट लगा सकती है, तो किस तरह बेवकूफ़ी भरे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं उसकी आप थोड़ी मिसाल समझिए। पहला रिस्ट्रिक्शन है देश के खिलाफ बात नहीं हो सकती। अब देश के खिलाफ बात नहीं हो सकती, मैं मानता हूं कि मेरा मुल्क, मेरा भारत देश, उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो ज़बान काट ली जाएगी उसकी। मगर
यहाँ पर अनभक्तों की टोली अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके गलत डिसीजंस के खिलाफ, उनके गलत स्टेटमेंट के खिलाफ बोल दे तो उसके ऊपर भी देश के खिलाफ बात बोल रहा है, इस तरह की बातें कर देते हैं, उस इंसान को देशद्रोही बना देते हैं। तो ये अनभक्ति इस तरह के रिस्ट्रिक्शन का किस तरह मिसयूज़ करती है, आप वो देखिए। दूसरा है कि कुछ भी ऐसा जो रायोट्स या वायलेंट ट्रिगर करे, ठीक है। तो यही महाराष्ट्र के किसी एक नेता ने खुलेआम मंच पर चढ़कर काट देने और गोली मार देने की बातें की थी। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाह रहा हूँ, मगर ये सबको पता है कि कौन नेता था जिसने काट देने और गोली मार देने की बातें की थी। तो क्या ये रायोट्स भड़काने की बातें नहीं थी? उन साहब को क्यों जेल नहीं हुई, या जेल होने के पहले ही बेल हो गई? क्यों? थोड़ा तो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर भी होना चाहिए। अगर कुणाल कामरा अगर गुनहगार है तो वो भी गुनहगार उतना ही है। कुणाल कामरा ने चलो चोक मारा था, उसने तो खुले आम धमकियां दी हैं, तो उसको क्यों नहीं आप अरेस्ट करते, उसके ऊपर क्यों लीगल एक्शन नहीं लेते? कोई बड़ा एक ऐसा सख्त कदम क्यों नहीं उठाते कि जिससे लोग इस तरह की बातें करने से डरें? सच बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेताओं, बड़े ओहदे पर बैठे हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन के पसंदीदा लोगों के लिए है। आम इंसान अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करता है तो वो बेचारा फंसा हुआ है, जैसा कुणाल कामरा इस वक्त फंसे हैं, पहले भी फंसे हैं। तीसरी एक और चीज़ है क्राइम के लिए उकसाना, ठीक है। तो क्राइम के लिए उकसाना, अब मैं आपको थोड़ा सा अजीब सी बात करके बताता हूँ। अजीब सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगी भी अजीब, मगर थोड़ा सा इसको समझे। क्राइम पेट्रोल हम रोज़ देखते हैं, मतलब टीवी पर आता ही है क्राइम पेट्रोल दस्तक और इन सब तरह के शोज़ आते हैं। इन शोज़ के अंदर क्रिमिनल्स किस किस तरह के क्राइम करते हैं उसके बारे में अवेयर करने के लिए ये हमें शोज़ दिखाए जाते हैं। मगर इन्हीं क्राइम पेट्रोल और इन्हीं तरह के शोज़ को देखकर क्रिमिनल्स कभी कभार क्राइम करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। देखिए, मैं किसी शो को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल वाले इस चीज़ को गलत उसमें ना लें। मैं जस्ट एक आपको बात बता रहा हूँ कि क्राइम पेट्रोल जैसा शो शुरू हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कि भाई हम ये चीज़ दिखा रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों और इसकी हमारे पास फ्रीडम है कि हम इस तरह की बातें दिखा सकते हैं। और एक एंटरटेनमेंट की भी बात हो गई उसके अंदर कि एंटरटेनमेंट के ज़रिए इस तरह की बातें बता रहे हैं, और उसे क्रिमिनल देख रहा है और क्रिमिनल देखने के बाद समझ रहा है कि मैं पकड़ा ना जाऊं उसके लिए मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, जैसे आपने दृश्यम मूवी के अंदर भी देखा होगा। अब इस चीज़ को क्या आप रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे ये कहकर कि क्राइम के लिए उकसाना, क्योंकि इसे देखकर भी तो लोग क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या आप ये कह देंगे कि ये क्राइम के लिए उकसाना है और रिस्ट्रिक्टेड करो, इसको बंद कर दो? अभी तक तो बंद नहीं हुआ, शोज़ तो आज भी चल रहे हैं। तो जब इस तरह इनडायरेक्टली नुकसान होने पर भी हमारे पास राइट्स हैं, तो डायरेक्टली जब हम किसी पर्टिकुलर ओहदे पे बैठे हुए इंसान की गलतियों को देख रहे हैं और उसको मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये भारत के हर बड़े मंत्री से और उनके अनभक्तों से, कि अगर दिमाग है तो थोड़ा सा सोचो कि आप जिस तरह की ये जो तोड़ फोड़ मचा रहे हो, सबसे पहले तो आप खुद क्रिमिनल हो, आप खुद क्रिमिनल सोच वाले हो, और उसके बाद आप किसी और पर क्रिमिनल ऑफेंस के केस लगाते हो, सेक्शंस लगवाते हो। ये किस तरह का न्याय है, किस तरह का बैलेंस है? खैर, कुणाल कामरा को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उनको अपनी कॉमेडी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, उनको सजेशंस देते हैं। बाकी सच बोलने से उनको डरना नहीं चाहिए, विद प्रूफ जितने भी सच बोल सकें बोलने चाहिए। सच बोलना लोकशाही को, लोकतंत्र को ज़िंदा रखता है। लोकशाही अगर बची रही है तो सच बोलने वालों की वजह से, वरना गोदी मीडिया ने तो गोद में बैठ बैठ कर इस पूरी लोकशाही की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझाना था
कुछ कंपैरिजन बताने थे। हो सकता है मुझसे कुछ बताने में, कुछ एक्सप्लेन करने में गलती हुई हो। मैं चाहता हूँ अगर मेरी गलती है तो कमेंट बॉक्स में उस गलती को मेंशन करें, ताकि अगली वीडियो में मैं उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी माफ़ी मांग सकूँ। क्योंकि गलती सबसे होती है, गलती मेजर है या नहीं है इस बारे में डिसाइड करना ये गलती के ऊपर होता है कि गलत इंसान के बारे में बोली गई है या अच्छे इंसान के बारे में। अगर किसी गलत इंसान के बारे में गलत शब्द बोले गए हैं तो वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि उस इंसान की आइडेंटिफिकेशन के लिए बोले गए हैं कि उसने क्या कहा है, क्या किया है। खैर, इस बात को और आगे नहीं बढ़ाते हैं, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसी वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसे ही नकली शिव सैनिक आपकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर दंगा न मचा दें, तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।